बेनीपट्टी का कोई सपूत नहीं हुआ क्या आज तक? बेनीपट्टी की जो माताएं हैं वो क्या कोई ऐसा पुत्र जन्म नहीं लिया जो इनका यहाँ का जनप्रतिनिधि बने, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे? तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का बेटा है, यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता होगा। इसके लिए जिसका फैसला जनता करेगी। पार्टी भले ही हमको टिकट नहीं दी है कि मैं जनता के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ूंगा। परसों जो टिकट का जो बंटवारा हुआ और जिस तरह से हमारे यहाँ की जनता फैसले से आक्रोशित है, मुझे परसों यहाँ बुलाया गया था और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, मित्रगण हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन लोगों ने एक स्वर में मुझे एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे बेनीपट्टी का बेटा होने के नाते, यहाँ का शुभचिंतक होने के नाते ये लड़ाई लड़नी है और उसमें हम सब लोग आपके सहभागी हैं। और इस जिम्मेदारी के लिए हमने 2 दिन का समय मांगा था। हमने अपने अभिभावकों से, अपने शुभचिंतक से, अपने परिवार में, और ये जो जनसैलाब है उसकी जो भावना है उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि मैं बेनीपट्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और अब तो सर फूटे या माथा यारा, मैंने तो हाँ कर दी। और मैं जानता हूं कि इसके लिए ये क्या कुर्बानी देनी होगी। मैं पार्टी का एक तन्मयता से समर्पित होकर कार्य करता रहा हूं। मुझे ये लगातार आश्वासन दिया गया कि इस बार बदलाव होगा और बेनीपट्टी की जनता को जिस तरह से इन लोगों ने जनभावना का कद्र नहीं करते हुए मेरे साथ जो छल किया गया, जो प्रपंच किया गया, उसको देखते हुए लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और इसका फैसला भी जनता ही करेगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की का एक पंक्ति है, कोटेशन है कि यदि किसी अच्छे पार्टी से किसी गलत उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मत पाने के अधिकारी हैं, और इसका फैसला जनता करती है। मैं जनता की भावना को सम्मान करते हुए, यहाँ के जनसैलाब का सम्मान करते हुए, मैं ये आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और 18 तारीख को, परसों, हम लोग 12 बजे नामांकन करेंगे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से पूरे बेनीपट्टी विधानसभा के एक-एक जो मतदाता हैं, यहाँ की जनता है, उनको कहेंगे कि आइए, और यदि आपको लगता है कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है तो आप उसमें साथ दीजिए। और देखिए, कार्रवाई करेगी। 1 मिनट, यदि तटस्थ रहने से केवल कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यदि आपको लगता है कि नहीं, इसको फिर से बंद की रखना है 5 साल के लिए, तो आप करिए। और यदि आपको लगता है कि आपका बेटा सही नहीं है, तो गलत फैसला लिया है, वो भी आप लोग लीजिए, मैं उसके साथ में हूँ। मैं बहुत आहत था, 2 दिन हमने चिंतन किया इस पे, लेकिन जो जनभावना है उसका मैं बहुत कद्र करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ जो जनता खड़ी, एक आदमी 1000 आदमी के बराबर है। तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं। पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी या आप रिजाइन नहीं दिए हैं तो दबाव में फिर आप वापस तो नहीं हो जाइएगा? देखिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और दबाव कुछ भी आए, ये जनभावना, पार्टी ये जनता टिकट दे रही है मुझे, और मैं कोई भी दबाव आएगा, कई बार होता है, यदि फैसला यदि गलत है पार्टी का तो गलत, पार्टी ये सोचे ना उसके लिए। आप
आप सर्वे करिए, आप तो पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप पूछिए, सर्वे करिए, क्या 10 आदमी से पूछिए, 100 आदमी से पूछिए, और आप लोग बताइए क्या उसमें यदि 90% लोग आपको नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, तो मैं जो कहेंगे आप लोग फैसला उसके लिए करेंगे। बेनीपट्टी का नेता कैसा हो? बेनीपट्टी का नेता कैसा हो? आपकी बार भी मिला। क्या ये समझा जाए जो आप बागी होकर के बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? बागी शब्द का हमारे जैसे अभी यहाँ पे और मीडिया के लोग हैं, जैसे ही लोगों ने बिना हमसे पूछे हुए उन्होंने कहा बागी प्रत्याशी, ये जनता नहीं, बीजेपी बागी क्यों बोलते हैं उसको, आप जनता से पूछिए ना। इसलिए करके आप अपने पद से आप संयोजक हैं भाजपा के मेडिकल प्रकोष्ठ के, और आप त्याग पत्र बोल रहे हैं जो हम नहीं देंगे, तो इसे भाजपा ने चूंकि यहाँ सिंबल दे दिया है, उसके बावजूद आपने लड़ने का निर्णय लिया है, तो इसको क्या आप समझा जाए, बागी ही ना समझा जाए? जनता की भावनाओं को रखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं, पार्टी अपना फैसला लेगी, पार्टी का काम है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रपंच रचा गया है, आज भीष्म पितामह भी रोएंगे मेरे लिए, और मेरे सामने तीर लेके खड़ा तो जरूर रहेंगे, लेकिन बोलेंगे विजयी भव, विजयी भव, ठीक है। और मैं ये आपको दिल से कहना चाहता हूं कि यदि शीर्ष नेतृत्व में भी यदि 10 लोग 12 लोग लेते हैं, बीजेपी बहुत ही कहते हैं अनुशासित पार्टी है, मैं अनुशासन के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि जनभावना के सामने कुछ भी हो बेनीपट्टी का अहित नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि पाली गांव का रहने वाला हूं, आज पाली को हमने पटना पहुंचाया है। आप देखिए हमारा जो झंझारपुर है और बेनीपट्टी विभूतियों का जगह है, और कहाँ झंझारपुर है जहाँ के गांव में केंद्रीय वित्त मंत्री आके रहती हैं निर्मला सीतारमन, और आप यहाँ से भी यदि हैं, यहाँ कई पत्रकार हैं जो बेनीपट्टी घर है, अभी बोल रहे थे हमको मदन जी, लेकिन पटना ये मधुबनी में जाके रहते हैं। तो इतना हम जरूर वादा करते हैं कि बेनीपट्टी से यदि चुने जाएंगे तो बेनीपट्टी का नाम जो भारत के पटल पर सबसे ऊपर होगा। और जो एक पीरा है न मन में, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं मन की जो पीड़ा है वो सबके मन में है, एक एक कार्यकर्ता से हम पूछना चाहेंगे। आप मीडिया के लोग, आप तो निष्पक्ष रूप से चौथा स्तंभ हैं, आप घूमते हैं, क्या जनभावना यही है? हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इसको जानते हैं। कहीं न कहीं इस अभिमन्यु का वध करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार रुकेगा नहीं, अभिमन्यु का वध नहीं होगा, ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से बेनीपट्टी का कोई सपूत नहीं हुआ क्या आज तक, बेनीपट्टी की जो माताएं हैं वो क्या कोई ऐसा पुत्र जन्म नहीं लिया जो इनका यहाँ का जनप्रतिनिधि बने, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का बेटा है, यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता होगा। इसके लिए जिसका फैसला जनता करेगी। पार्टी भले ही हमको टिकट नहीं दी है कि मैं जनता के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ूंगा।